आमतौर पे मेरी सासों से बात हुई, उनका कहना है कि आजकल की जो बहुएं आ रही हैं, नई नस्ल की बहुएं हैं, वो घर से सोच के ही आती हैं। नहीं नहीं, फिर बहुओं को भी सोचना चाहिए ना कि हमारे घर का माहौल कैसा है, तो उसी हिसाब से उनको रहना चाहिए। वो तो दोनों तरफ से वो बनता है। अभी वो लोग सोचेंगे नहीं, हम अपने घर में, जैसे अब हमारे घर में साड़ी पहन रहे हैं, अब वो सोचे हम जीन्स पैंट पहन के रहें, जीन्स पहने या ये पहने, तो फिर उसमें स्थिति गलत हो जाती है। मतलब जैसा देश वैसा भेष। हाँ, वैसा बेस रखना चाहिए। पहले का समय अलग था, हम लोग एडजस्ट कर लेते थे। आजकल के बच्चे वो इतना एडजस्ट नहीं कर पाते हैं आज के माहौल के हिसाब से। तो दोनों लोगों को बदलना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो इतना समझदारी से काम लें कि ज़्यादा टोका टाकी ना करें। हमारा तो मानना यही है। तो हम मतलब सास बहू में सामंजस्य होना की स्थिति चाहिए। बना के चलना चाहिए। इसमें एक कारण ये है कि वो अपने नए घर में जब प्रवेश करती हैं तो वो अपनी सासू माँ को समझ नहीं पाती हैं, और सासू माँ भी यदि सर्विस वाली हो तो उनको नहीं समझ पाती हैं, टाइम नहीं दे पाती हैं। इसलिए ये दोनों में अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती है, इसलिए ये सब होता है। केवल आजकल की जो लड़कियां हैं वो उनके पास टाइम कम होता है, क्योंकि आजकल जो लड़कियों की माँ वो सर्विस वाली बहू भी चाहती हैं और घर का काम करने वाली भी चाहती है, और घर का काम करने वाली बहू ऑफिस से बंधी है, इसलिए उस तरीके से वो काम नहीं कर पाती। इसलिए ये ऐसा होता है। लड़कियां सब अच्छी होती हैं। मतलब ये बहुएं सब अच्छी हैं, सासों के नजरिए को बदलाव की जरूरत है। हाँ, सास को बदलना चाहिए। अगर वो अफसर चाहती है बहू हमारी बने तो उसके संग उसको हेल्प करना चाहिए। सास भी पढ़ी लिखी हो गई हैं और साथ में बहुएं भी पढ़ी लिखी आने लगी परिवार में। अब जहाँ शिक्षा आ गई है तो वहाँ समझ आ गई है। जब समझ आ जाती है तो निश्चित रूप से अपनी अपनी समझ के अनुसार हर कोई कार्य करता है, और उसकी समझ को चाहता है कि आदर भी मिले। उसकी समझ को आदर देना भी एक दूसरे का दायित्व बन जाता है। तो जब हम एक परिवार में जब दो स्त्रियां होती हैं, अभी तक एक का शासन चल रहा होता है, वहाँ दूसरी स्त्री जब आ जाती है तो पहली वाली को थोड़ा 2 कदम पीछे होकर के उसके लिए स्थान बनाना पड़ता है। अगर बहू अपने में मस्त है, उसको जरा भी कुछ नहीं पूछना मम्मी जी से, या मम्मी जी को बहू से पूछ के कुछ नहीं करना, वो अपने मन की कर रही है, तो इससे दोनों में दूरियां बढ़ती जाती हैं। मतलब अगर वो व्हाट्सएप खेल रही है तो सास को चाहिए कि उसको नहीं, व्हाट्सएप वो खूब एंजॉय करे, लेकिन जो थोड़ा काम का वक्त होता है उसमें एक दूसरे का सहारा बने, और उसके बाद दोनों सास बहू बैठ के दोनों व्हाट्सएप चला लें। सबसे बड़ा तो जनरेशन गैप है, क्योंकि बच्चे आजकल बड़ों की फीलिंग्स नहीं समझते हैं, उनका मान सम्मान करना भूल गए हैं, उनको रोक टोक पसंद नहीं है। कुछ भी आप बताते हो तो उनको अच्छा नहीं लगता, उनको अपने हिसाब से जीना है। उनको आजकल वो साथ में रहना पसंद नहीं करती हैं, उनको अलग अपनी पूरी आज़ादी चाहिए होती है। इसलिए अब दूरियां बढ़ती चली जा रही हैं। बच्चे बाहर हैं तो वे घर में परिवार में आना नहीं चाहती लड़की, आज़ादी पसंद है उनको। तो आप कितना भी ठोक बजा के लाएंगे, लेकिन गारंटी इस बात की नहीं है कि वो कुलवधू रहेगी या कलयवधू हो जाएगी। हाँ, वो कुछ कह नहीं सकते। आप तो खुशी खुशी लाते हो, सोचते हो कि हम बहुत ठोक बजा के बहुत अच्छी ढूंढ के लाएं, लेकिन उसके अंदर क्या है आप कुछ नहीं जान सकते। ये तो जुआ है, एक लॉटरी है। आप पैसों की लॉटरी होती है, रिश्तों की भी लॉटरी होती है। अगर सही रिश्ता मिल गया तब तो आपकी लॉटरी खुल गई, और सही रिश्ता नहीं मिला तो आपकी लॉटरी डूब गई। अच्छा, कुछ होती हैं ऐसी जो घर से थोड़ी सी लड़कियां थोड़ी घर के अपने पेरेंट्स के उससे लाड़ प्यार से कुछ ऐसे कुछ करके थोड़ी सी उग्रवादी टाइप की भी होती हैं। तो वो सिर्फ पति को लेकर चलती हाँ, हैं। जो वो सोचती हैं कि मैं शादी मेरी हो तो मैं सिर्फ मेरा पति रहे मेरे साथ, मेरा फैमिली मेरे साथ ना रहे, मैं पति के साथ सिर्फ ऐश करूं। लेकिन जो लड़का होता है उसकी तो बेचारी की बड़ी मुसीबत हो जाती है। वो पत्नी की सुने कि माँ कहती है कि मैंने तुझे 9 महीने कोख में पाला, तो तू मेरी नहीं सुनेगा, तू खाली उस औरत की जो कल आई है उसकी सुनेगा। तो इसमें क्या होता है, पत्नी कहती कि हमने 7 फेरे लिए। हाँ, वो कहती है कि क्यों तेरी जिम्मेदारी है मेरी सारी वो सुनना, मेरी बात मानना, मेरी सारी देखभाल करना तेरी जिम्मेदारी है। तो इसमें पति की बड़ी ऐसी तैसी हो जाती है, लड़के की बेचारी की ऐसी तैसी होती है। अगर उसकी सुनता है तो माँ नाराज, माँ की सुनता है तो वो नाराज,
तो इसमें फिर क्या होता है, द्वंद्व युद्ध शुरू हो जाता है, इसमें फिर कलह शुरू हो जाती है। तो या तो फिर जो मदर जो सास होती हैं, या तो फिर वो समझदार होती हैं, तो या तो फिर वो सरेंडर कर लेती हैं, वो फिर चुप हो जाती हैं, तो फिर बन जाता है काम बच्चे के हित में, बच्चे के हित में कि मेरा बच्चा पिस रहा है, तो वो इस हित में वो बेचारी चुप हो जाती हैं। लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा नहीं होता है, तो फिर वो कहती हैं अलग हो जाओ। फिर जब वो पत्नी को अलग लेके हो जाता है तो वो फिर शांत हो जाती है, क्योंकि वो उसको फिर अपना मन मुताबिक उसको एटमॉस्फेयर मिल गया। तो ऐसा होता है कि हर जगह ना सास बुरी है, ना हर जगह लड़की बुरी है। आजकल ऐसा माना जा रहा है कि पढ़ी लिखी बहुएं जो आती हैं वो घर में निभना नहीं चाहती, इसलिए थोड़ा सा डर बैठ गया है लेडीज़ों के कि पता नहीं अब बहू घर में टिक भी पाएगी या नहीं। आजकल सबको सर्विस करने का ओट पड़ा हुआ है कि मेरे को सर्विस बाहर करना है। वो यहाँ तक कि अपने ससुराल में सास ससुर के पास रहना नहीं चाहती, अकेला रह के सर्विस करना चाहती। इसलिए थोड़ा सा आजकल डर का भय ऐसा हो गया है कि बहुत पता लगा के ही वधू को लाना चाहिए कि भाई घर में रहने पाएगी या नहीं, कि खाली सर्विस का ही उसको शौक है कि मेरे को सर्विस ही करना। पहले से ये उससे बात कर लेनी चाहिए हाँ। विवाह के पहले कि भैया संग में रहोगी या नौकरी के लिए बाहर चली जाओगी। हाँ, ऐसा वो नहीं होना चाहिए कि नहीं मुझे सर्विस ही करना। यदि कोई परेशानी आती है तो पहले परिवार पहले देखना चाहिए। जब बहुएं शादी होके किसी एक अपने घर छोड़ के किसी दूसरे घर पे आती हैं, वो हमेशा एक अपनी एक्सपेक्टेशन के साथ आती हैं। वो चाहती हैं कि उनसे घर पे आप माहौल अच्छा रखिए और मतलब एक तरह से है ना कि आप अच्छा करने की कोशिश करेंगी, लेकिन आप ये सोचो कि आप हर समय आप अपने एक्सपीरियंस से अपने हिसाब से उनको ढालते रहे। नहीं, आप अपनी बात मनवाइए, लेकिन एक बार आप उनके साथ बैठ के उनकी बात भी सुनिए। और कभी ऐसा नहीं होता कि हर समय बड़े ही सही होते हैं। बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आती है कि कभी कभी हमें छोटे बच्चे भी बहुत कुछ सिखा के चले जाते हैं। तो आप अगर उनकी बातें नहीं सुनेंगे, सिर्फ अपनी बातें सब सुनाते रहेंगे, इसमें एक होती है लड़की एक समय तक आपकी बात सुनेगी और एक समय तक ही समझेगी, लेकिन उसके बाद अगर आप ये सोचें कि परमानेंट आपका वही एटीट्यूड रहा, फिर वो कैसे आपको समझ पाएगी। आपको भी उसको समझना ज़रूरी है। उसमें ऐसा है, सास को बेटी की तरह बहू को मानना चाहिए और बहू को भी माँ के समान मानना चाहिए। एक दूसरे की थोड़ी बात एडजस्टमेंट करना चाहिए, तो उससे लगता है कि बहू की भी सुने और बहू को सास की भी सुनना चाहिए, तभी सामंजस्य बैठ सकता है। देखने जाते हैं, देखते हैं, उसका घर परिवार देखते हैं, उससे पता चलता है ये कैसी कुल की है, कैसी है। अपने उसके माँ बाप को देख के अंदाज़ा लगा लेते। और फिर जब घर में लाते हैं तो फिर जब अपन उसको लड़कियों के सामान मानेंगे, उसको अपन अपनी बेटी के सामान मानेंगे, तो वो क्यों फिर विरोध में रहेगी। तो दोनों तरफ से होता है। उसको अपन लड़की जैसा प्यार देंगे तो हम तो नहीं समझते कि वो ऐसी कोई ही लड़की। मतलब ये है कि जो कलहवधू अगर कुलवधू कलहवधू में बदलती है तो उसमें हम सब दोषी होते हैं। हाँ, उसमें सास का भी दोष रहता है, क्योंकि जब आप लड़की को, आप बहू को लड़की नहीं समझ रही तो फिर वो भी अपनी माँ नहीं समझेगी। हम भी ऐसे किसी की बहू बन के आए थे, आज वो भी आज हमारे घर बहू बन के आई है। तो आपस में अगर ऐसे सास ऐसे बहू को अगर अपनी बेटी के समान मानने लगे तो घर में ऐसे कुलवधू ही बन के रहेगी बहू, ऐसे कलह बहू बनेगी नहीं कभी। मतलब अगर वो कलहवधू बन रही है हाँ, तो उसमें घर वालों का योगदान भी है। घर वालों का योगदान भी है। हर एक को अपनी सोच बदलना चाहिए कि ये अपनी बेटी जाती है तो पराई बेटी भी बेटी, उसको बेटी की तरह रखोगे तो बिल्कुल चिंता नहीं रहेगी कि हमें कोई बहू किसी तरह की भी होगी, बेटी बनकर ही रहेगी। अगर अपने आप सोचेंगे कि हमारे यहाँ कोई बेटी ही आ रही है बहू की जगह। आप मानते हैं कि लोग डरने लगे हैं आजकल? हाँ, इस बात को हम मानते हैं कि डरते हैं, पर हम सबको यही सलाह देंगे कि अपने आप को बदलोगे कि यही समझो कि हमारी बेटी ही है, एक और बेटी, एक बेटी दे के हमको एक बेटी मिल रही है, तब ये समस्या का निदान हो जाएगा। हो जाएगा। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।